देखो, कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शंस, ठीक है। तो तुमको परसेंटेज दे रखा है, रियो एक्सीडेंटली ऑर्डर्ड 240% एज मैनी एग्स एज ही रेस्टोरेंट हिज रेस्टोरेंट नीड्स। मतलब उसने 240% एग ऑर्डर कर दिए। मतलब ऐसे मान ले कि करने थे कितने 100% का मतलब, और 240 कर दिए, है ना। तो पूछा क्या है इसने, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ एग्स हिज रेस्टोरेंट नीड्स, हिज रेस्टोरेंट डिड रियो ऑर्डर। तो ये बोल रहा है कि कितने चाहिए थे, जितने जितने उसने ऑर्डर किए ना उससे कितने चाहिए थे। तो ऑर्डर कितने किए उसने 240, और चाहिए थे कितने 100, है ना। इतने तो ऑर्डर किए और चाहिए थे कितने 100। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ एग हिज रेस्टोरेंट नीड्स, 100/240। इसने ये पूछा ना कि कितने चाहिए थे, उसको लिखो फ्रैक्शन में, जितना मंगाया उसके फ्रैक्शन। तुम्हारी मर्जी है, पूछा है क्या इसने। तो सिंप्लीफाइड में लिखना है या, हाँ सिंप्लीफाइड में लिखना है। तो बोला इसमें सिंप्लीफाई करना है। तो 0 से 0 कट गया, 5 से 12 कट गया, मतलब 5 से 24 कट गया, 2 से कट गया दोनों। उल्टा गलत हो गया, मजा आ गया। मेरे को तो यही लगा था भाई, अभी भी मेरे को देखो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ एग हिज रेस्टोरेंट नीड्स। डिड रियो ऑर्डर, पता नहीं, समझ में कम आया मेरे को। मेरे हिसाब से तो देखो रेस्टोरेंट को मैं समझा देता हूँ। ये तो तुमको समझ में आ गया ना, उसको 100 चाहिए और 240 ऑर्डर कर दिए, है ना। 240% ऑर्डर कर दिए, इसका मतलब 100 की जगह 240 ऑर्डर कर दिए। अब अगर इसी चीज़ को फ्रैक्शन में लिखना है तब तो सही है, 240/100 आ जाएगा, और जो अपना आंसर है 12/5 वो आ जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से इसने अलग पूछा था, मेरे को ऐसा लगा इसने अलग पूछा था कि मतलब कितने चाहिए वो और कितने ऑर्डर किए उसका रेशियो चाहिए। ऐसा नहीं करना है, इसका मतलब जो बोला है उसी को, मतलब इसी को अपने को किस में लिखना था, फ्रैक्शन में लिखना था। कभी कभी हो जाता है, क्या करें, समझ में नहीं आया। अब जैसे ये है 24% ऑफ ए नंबर इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दैट नंबर। हाँ, तो इसको डायरेक्ट क्या लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है। तो 24/100, इसको फ्रैक्शन में क्या लिखोगे अब, किससे कट रहा है दोनों, 6/25, 4 से कट रहे हैं, तो 6/25। ये 65/100, ये कट रहे हैं 5 से, हाँ 5 से 13/20। सब में यही करना था। मेरे को लगा कि टफ क्वेश्चन दिया दिया तुमको, 13-20, लेकिन वो भी इजी था इसका मतलब, पहले पहले वाला भी 20/100। और कटेगा भी पर, हाँ 1/5। चलो एक बार वापस कर लेते हैं, गलत हो गया क्या, तुमको तो करने की जरूरत है ही, तुम्हारा मेरा थोड़ी, मेरा हो रहा है तुम्हारा थोड़ी हो रहा है। बताओ फटाफट क्या आएगा, 1/25, 4/100, 4 से कट गए दोनों, 1/25। आगे बताओ, 80/100 कट गया। तो काट के जल्दी बता, ऐसे थोड़ी टाइम तक रुका है हमें। 35/100 ये कट गया, 7/20, 20/100, 1/5। ठीक, मेरे को लगा ठीक है। अब इसको उल्टा करना है, तो उल्टा करने 25/100 इसको ऐसे उल्टा नहीं, मतलब इंटू 100 जो यहाँ पे किया था ना, ये कट गया 4 बार 36। 36 ये इंटू 100 10 इंटू 100 इंटू 4 करो करो करो, 144 144 40 इजी है बहुत। अब इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ परसेंटेज प्रॉब्लम। अब इसने क्या बोला है कि जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे,
जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को क्या लिखना है, मतलब मल्टीप्लाई, हाँ ऐसे लिखना है। तो परसेंट का मतलब क्या होता है, अपॉन 100, नीचे 100 लगा दिया, परसेंट हटा के, तो 72 अपॉन 100 इंटू 50। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है नीचे, 72 अपॉन 100 इंटू 50। सही है, ये भी वही है, डी भी सही है। 72 अपॉन 100 को अपन ये भी लिख सकते हैं, 0.72 इसको 2 जीरो हटा के यहाँ पे पॉइंट लग गया, तो 0.72 इंटू 50, तो ये दोनों ही सही है। अब बताओ, इसके 3 आंसर चूज करना है। 70% 70 अपॉन 100 इंटू 80, ये ए सही है, हाँ ए और हाँ सही, डी भी सही है, क्योंकि 70 अपॉन 100 है, तो 2 जीरो हट गया, 2 के पहले पॉइंट लग गया। अब इस जीरो का कोई महत्व नहीं है, पॉइंट के आगे कोई जीरो होता है तो 0.7 इंटू 80, ये भी सही है। और यार एक ये वो हाँ सर ये भी जीरो सही से है, जीरो क्योंकि जीरो से जीरो कट गया, तो 7 अपॉन 10 हो गया, 7 अपॉन 10 इंटू 80, ये भी सही है। सर एक तो ए और एक ये एक डी, हाँ डी और एक एक ये, क्यों, 88 क्योंकि ये जीरो से जीरो कट गया, 8 अपॉन 10, ये 2 से भी कट गए, 4 अपॉन 5। ये सी और ए ऑफ, अच्छा ठीक है ठीक है, और ए है ना, सही है। लास्ट देखो, लास्ट तो क्या देखो, क्या पता और करें थोड़े बहुत सवाल, ये तो इजी है। फिर 6 इज वॉट, तो इसको ना तुमको सर पहले समझाना पड़ेगा मेरे को कि क्या है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको मैथ्स में लिखने के लिए क्या करें, 6 का मतलब 6, इज का मतलब इक्वल टू, वॉट की जगह मान लो x, वॉट की जगह क्वेश्चन मार्क या x या डब्बा कुछ भी बना दो, डब्बा बना दो। वॉट परसेंट का मतलब अपॉन 100, परसेंट का मतलब अपॉन 100, ऑफ का मतलब इनटू, 8 का मतलब 8। तो इस क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या, क्वेश्चन मार्क का मतलब कुछ नहीं है। अब 6 इज का मतलब इक्वल टू, और जैसे जैसा लिखा हुआ था इंग्लिश में वैसा वैसा लिख दिया मैथ्स में। अब अपने को इस डब्बे में क्या आएगा वो बताना है, तो डब्बे में क्या आएगा वो बताने के लिए इस ये डब्बे के इंटू में 8 है, तो इंटू में 8 हटके अपॉन में 8 चला जाएगा, और ये अपॉन में 100 है, तो अपॉन में 100 हटके यहाँ पे इंटू में 100 चला जाएगा, तो 100 तो कहाँ पे आ गया ऊपर, और 8 कहाँ पे चला गया नीचे। अब इसको काटापीटी कर दो, पहले ये दोनों कट गए, ये 3 और ये 4 से ये कट गया कितनी बार, 25, 25 को 3 से किया 75, क्या आंसर आया 75। तो 6 है वो 8 का कितना परसेंट है 75। तो जैसे जैसे इंग्लिश में लिखा है वैसे वैसे मैथ में लिख दो और सॉल्व कर लो। अब देखो 1 क्या लिखेंगे, 1 इसका मतलब इक्वल टू 25 परसेंट मतलब अपॉन 100, ऑफ मतलब इनटू, व्हाट नंबर मतलब डब्बा, ठीक है, मतलब व्हाट नंबर पूरा ही डब्बा है। अब 100 को कहाँ ले आएंगे, ऊपर 1 के इंटू में, अपॉन में 25 इक्वल टू में 25 गड़े 4 आएगा इसका, इक्वल टू में डब्बा। तो व्हाट मतलब डब्बा, इज मतलब इक्वल 22 बाई 100 ऑफ इनटू यानी 100 यानी ये इससे कट गया ये से कट गया, तो 88 2 क्या कर रहा है, 22 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा, अब क्या लिखा है 111 इक्वल टू डब्बा अपॉन 100, व्हाट परसेंट है ना, परसेंट का मतलब अपॉन में 100 इंटू 300, व्हाट परसेंट इंटू 300, 100 गया इंटू में, डिवाइड में आ गया 300, 0 0 कट, 3 इंटू करना है क्या इसको, 3 को इससे, जो 3 3 3 कर रहा है
37 डिवाइड करना है ना इसको, इससे इंटू करना है इसको, नीचे वाले ऊपर वाले से इंटू करते हैं क्या डिवाइड करते हैं? तो 333 बोल रहा है, क्या आएगा 37। 37 बोल 12 12 into इक्वल टू equal to 60 upon 100 इंटू डब्बा। अब 12 इंटू एक ही बात है, हाँ 100 डिवाइड बाय 60 इक्वल टू डब्बा। 0 0 से 6 से 12 काट देना डायरेक्ट, 2 20 वॉट डब्बा इक्वल टू 84 अपॉन 100 इंटू 300। 0 0 कट, 3 4 जो 12 1 252 162 equal to डब्बा 162 upon इक्वल टू 100 डब्बा अपॉन 100 into 200 इंटू 200। 200 गया इंटू में 200 गया डिवाइड में, 200 कहाँ जाएगा नीचे, सो जो ऊपर है वो तो नीचे जाएगा, सो और जाएगा जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, इंटू में, तो सो जाएगा ना इंटू में, सो जाएगा इंटू में, और 200 आएगा डिवाइड में। 0 से 0 कट करो, एक बार तुम 8 और 1 8 और 81 81। ठीक है, तो ये सारे तो इजी थे, आगे वो कर लेते हैं अपन, वर्ड प्रॉब्लम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं